हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के बाहर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखें, इमरान खान जो है वो एक झूठा इंसान है और वो हमेशा इल्ज़ाम तराशी से काम लेता है। मैंने उसने कहा कि जी 4 लोगों ने मुझे कत्ल करने की साजिश बनाई है, नाम तो उनके नहीं बताए। उसके बाद उसने 3 लोगों के नाम लिए, जिसमें एक फ़ौज के सीनियर ऑफिसर के साथ मेरा नाम था और मियाँ शहबाज़ साहब का नाम था। अब वो कह रहा है कि जी जरदारी साहब उसे कत्ल करवाने की साजिश कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ और वो इस तरह से झूठ बोलने का आदी है। लेकिन मैं उसे ये वार्न करना चाहता हूँ कि देखें, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऐसी क़ुव्वतें, ऐसी ताकतें हो सकती हैं या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज हो सकती है कि वो जब ये समझें कि भाई इसने तो अपने कत्ल की FIR जो है वो पहले कटवा दी है और इसका तो इल्ज़ाम फ़लाँ पे लगेगा, तो बीच में से कोई जो है वो काम कर जाए और जो है वो उसका ज़िक्र भी ना आए, उसका नाम भी ना आए, तो ऐसी सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ़ प्रोपेगेंडा करने की ज़िद में और सिर्फ़ इस बात में कि जी मैं अपने मुखालफिन को किसी न किसी तरह से जो है वो इल्ज़ाम देता रहूं, ऐसी हरकत ना करें, ऐसा बयान ना दें। ये बयान जो है ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। राना साहब, डॉलर का रेट जो है उस मौके पे जब आप 26 नवंबर को इंसानों का समुंदर लाना चाहते थे, उस दिन भी आपके लिए बड़ा थ्रेट था और उसमें कुछ ऐसी एजेंसीज का भी ज़िक्र जो है वो हो रहा था जिनका तल्लुक़ हमारे दुश्मन ममालिक से है। तो इसलिए आप होश के नाखून लें और इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है जो कि आपकी अपनी जान के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, ना करें। राना साहब, डॉलर का रेट क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, उसके पीछे वजह क्या है? लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डॉलर का रेट जो है वो कंट्रोल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा था या हो रहा है कि IMF के साथ जो है वो वायदा नहीं हो पा रहा था। अब जो है वो सूरत सामने आई है और IMF की तरफ से भी पेशरफ्त हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में या नेक्स्ट विदिन ए वीक जो है वो IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। IMF के साथ मुआहदा होते ही ये डॉलर जो है ये नीचे गिरेगा, ज़मीन पे गिरेगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह से भेड़ चाल है कि जिस आदमी के पास 10,000 रुपये है ना, या जिस आदमी के पास 1 लाख रुपये, उसने का डॉलर खरीद करा। सर, बैंक साहब में इन्वॉल्व हैं, बैंक इन्वॉल्व हैं। डॉलर खरीदने के लिए जो है वो दौड़ धूप में लग गया और उस वजह से जो है वो शॉर्टेज हुई और उस वजह से ये जो है वो प्रेशर आया और डॉलर। राना साहब, ऐसे अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने डॉलर का बहरान पैदा किया? के खिलाफ जब यदि लोग इस तरह से जो है वो शुरू हो जाएं जिस तरह से ये वहाँ पे सूरत पाई जा रही थी, और दूसरा ये है कि जब एक ऐसी जमात जो कल तक हुकूमत में थी जिसने पौने 4 साल हुकूमत की और बैठा दिया मुल्क की इकॉनमी का, जिसकी वजह से इस हालत को हम पहुँचे हैं, तो वो प्रोपेगेंडा कर रही है, वो मुहिम जो ही कर रही है। इमरान खान बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो जब मुल्क के अंदर ही इस किस्म के बदबख्त लोग जो है वो बैठे हों, मुल्क दुश्मन बैठे हों जो मुल्क को जो है वो इस हद तक जो है वो करें कि अगर हमें इक़्तिदार से निकाला गया है तो नऊज़ बिल्लाह जो है ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसके ऊपर एटम बम गिर जाए, ये तकसीम हो जाए, तो ये भी एक बदकिस्मती की सूरत है कि जिस वजह से हमें इन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। राना साहब, जब इमरान खान साहब को गवर्नमेंट मिली तो इकानमी जो है वो 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और इन्फ्लेशन रेट 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। स्टॉक मार्केट 50,000 के ऊपर थी। स्टॉक मार्केट जो है वो 50,000 से ऊपर थी। डॉलर जो है वो 105-107, महंगाई 3% थी और महंगाई 3% थी। इसी तरह से बाकी आप दालों की कीमत, सब्ज़ी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ ले लें। आप मुझे बताएं कि जब ये मुल्क सही
तौर पे आगे बढ़ रहा था, और 2013 के बाद जो दो बड़े मसले थे, दहशत गर्दी का और अपना लोड शेडिंग का, उन पे काबू पाया जा सका था, तो फिर क्यों साजिश की गई? क्यों एक साजिश करके इस प्रोजेक्ट इमरान खान को लाया गया इस मुल्क को? तो क्या राणा साहब इस इमरान खान को कोई सजा भी मिलेगी, आया इसको गिरफ्तार किया जाएगा, या इसी तरह दंदनाता फिरेगा? नहीं, कोई दंदनाता नहीं फिरेगा। अब तो वो वहाँ ज़मान पार्क में अंदर छुप के बैठा है, तो हम ये चाहते हैं और हम ये इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे कि वोट की ताकत से जो है वो इसको पाकिस्तान की सियासत से माइनस करें। थैंक यू। थैंक यू। जहलम में भी स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती करने पर एहतजाज किया गया। तमाम मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। सिविल लाइन से बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत बाबा सहाफ़त महमूद मिर्ज़ा जहलमी और मलिक मोहम्मद अफजल ने की। रैली शानदार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। दीगर मजहबी जमातों की जानिब से भी रैलियां निकाली गई। तमाम रैलियां शानदार चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैलियों में तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कायदीन समेत वकला बरादरी, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी कानून साजी करे जिससे दीगर ममालिक को कुरान पाक की बेहुरमती से रोका जाए। कुरान पाक की बेहुरमती हमारी रेड लाइन है। कुरान पाक की बेहुरमती और नजर आतिश करना खुली दहशत गर्दी है। हुकूमत वक्त को फौरी सख्त एक्शन लेना होगा। रैली के शुरा ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में तमाम कायदीन जबकि इलाका भर की तमाम सियासी समाजी शख्सियात जिनमें ताजर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी समेत इलाका भर से कसीर अफराद ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। स्वीडन और हॉलैंड में होने वाली कुरान की बेहुरमती के हवाले से एक एहतजाजी रैली निकाली और इस बात का पैगाम दिया है कि मुसलमान अपने खून के आखिरी कतरे तक साहिब कुरान और कुरान की अज़मत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे इक़दामात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात करे, वगरना कि इंतशार की कैफियत पैदा हो जाती है और ये मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होता। अल्लाह करीम हमारे अवाम के इन जज्बात को सलामत रखे और ऐसे इक़दामात की जो ज़रूरत है हमें अल्लाह करीम वो इक़दामात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। से मैं तमाम अपने हुक्मरानों से और इस रैली की वसासत से इंटरनेशनल सतह पर जुमला उम्मत मुसलमान के ममालिक के हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ कि स्वीडन के अंदर जिन दहशत गर्दों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को जलाकर गुस्ताही के मुर्तकब हुए उन्हें काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके साथ तमाम तर इक़्तिसादी माशी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। आज जेलम के गयूर अवाम ने स्वीडन में होने वाली और हॉलैंड में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से एक रैली का एहतमाम किया गया है और इस बात का यहाँ पे ये इयादा किया गया है जब तक हमारे हम में जान है, जब तक हम जिंदा हैं, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, कभी भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अहले बैत अतार, सहाबा इकराम या कुरान पाक की अज़मत के हवाले से अगर गुस्ताखी हो तो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं आज के इसके दिन कि हम जान का नजराना इस बात पे दे सकते हैं और कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इन मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी हो। आज का ये इजलास जो है, ये एहतजाजी रैली, ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसा कानून बनाया जाए, पूरी दुनिया के कुरान सियासतदान इस बात पर इकट्ठे हों कि जितनी भी मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन ना हो। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, अरबों खरबों मुसलमान उसे अजीम समझते हैं, लिहाजा उसकी तौहीन ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और ये दुनिया के अमन को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि मुक़द्दसात जो हैं मज़ाहिब भी, उनकी तौहीन ना हो। अल्लाह ताला हमें इस सारे जो इतनी काविश की है इसको कबूल फरमाए। अल्लामा साहब भी फरमा रहे थे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं और जहाँ जहाँ भी सरकार के आशिक बसते हैं वो सरकार से भी मोहब्बत करते हैं और कुरान करीम से भी मोहब्बत करते हैं। इस वास्ते के जो कुरान से मोहब्बत है वो भी सरकार की वजह से है। तो लिहाजा हमारे ईमान का ये तकाजा है कि जिस तरह हम सरकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हम कुरान की जो बेहुरमती है उसको भी कभी बर्दाश्त
नहीं कर सकते। हम स्वीडन के अंदर जो कुरान मुक़द्दस को नज़र आतिश किया गया और शियार इस्लाम की जो तौहीन की गई है, और हर रोज़ ये मगरब के सूअर जो हैं वो हर्जा सराइयाँ करते हैं, हम यहाँ पर शायर इस्लाम से अक़ीदत और कुरान साहिब कुरान से मोहब्बत के लिए आए हैं, आप अहबाब हम। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नामूस कुरान के हवाला से कायद मिलत इस्लामिया अल्लामा साद सर रिज़वी साहब की काल पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। स्वीडन में जिस गुस्ताख ने कुरान पाक को जलाया, बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया गया कि मुसलमान कट तो सकता है, मर तो सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर और कुरान की इज़्ज़त पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पूरे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ निकाली गई और हर फार्म पर यही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कि हर प्लेटफार्म पर कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त, कुरान और साहिब कुरान की इज़्ज़त पर कभी हम हर्फ नहीं आने देंगे। आज हम यहाँ पर जेलम में सोहावा से लेकर यहाँ तक ये रैली जो निकाली गई है, ये आप सब के इल्म में है कि वहाँ स्वीडन में एक बदबख्त ने जो कुरान पाक को जलाया है, कुरान पाक की बहुत बेहरमती की है। आज हमने उसके लिए यहाँ पर एहतजाजी जो रैली है और मार्च जो है वो हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ऐलान फरमाया और हमने उनके ऐलान के ऊपर लब्बैक कहते हुए आज सोहावा से लेकर यहाँ जेलम तक को जो है तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च जो है वो हमने मुनक्कद किया और उसमें हम शरीक हुए। हमारा ये पैगाम है, जैसे पहले भी मैंने ये भी आपने सुना है, कहा है कि हमारा यही पैगाम है कि ये जितनी भी गुस्ताखियाँ हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने मुसलमानों ने ख़ुद कुरान पे अमल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज जो है वो तरह तरह के बाहर के ममालिक में जो गैर मुस्लिम हैं वो गुस्ताखियाँ और कुरान पाक को जलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती, क्यों कि उन जो पहले हमारे मुसलमान थे उनके अंदर जो है वो क़ुव्वत ईमानी ज़्यादा थी, वो ना कुरान पे कंप्रोमाइज़ करते थे ना साहिब कुरान पे कंप्रोमाइज़ करते थे। इसलिए ये जो वजह बनी है, ये हम मुसलमान कमज़ोर हुए हैं और वो हमारी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो है वो तरह तरह की गुस्ताखियाँ और ये बेदबियाँ कर रहे हैं। CPDE ने पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की हालत पर अपनी तीसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इन ख्यालात का इजहार फोकल पर्सन मोहम्मद इमरान ने निजी होटल में तकरीब से खिताब करते हुए किया। सियासी और समाजी शख्सियत मलिक फ़खर इकबाल टवाना और दीगर ने कहा कि वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदही की गई है। बजट तजावीज़ पर शहरी ग्रुपों, हुकूमती एजेंसियों और अहम स्टेक होल्डर्स के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालबा किया गया। ग्लैड वेलफेयर सोसाइटी और उसमें स्पेशल उनके जो इमरान साहब हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका फराहम किया और हमें जो है बजट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी और ख़ुसूसन जो RTI के बारे में इन्होंने बताया कि हर बंदा जो है इंफॉर्मेशन का राइट रखता है। उससे जो लोग पार्टिसिपेंट थे उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और लोग इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इलाके की तरक्की के लिए ये मेरे ख्याल में हमारे काम आएगी। CPDI ने जो आज प्रोग्राम किया है, हम इसमें ये समझते हैं कि ये इनकी बहुत बड़ी काविश है। इस किस्म के प्रोग्राम से कम्यूनिटी में अवेयरनेस आएगी और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम की जो खूबसूरती है वो ये है कि इन्होंने मकामी स्टेक होल्डर्स को इनमें इन्वॉल्व किया है। इसमें ये होगा कि ये बजट के हवाले से जो प्रोसेस है और बजट शफाफियत के हवाले से जो अवेयरनेस है, इसमें कम अज़ कम ये होगा कि लोग मुतहरिक होंगे। आज का प्रोग्राम ग्लैड वेलफेयर सोसाइटी और CPDI की बहुत अच्छी काविश है। इस तरह के प्रोग्राम्स मज़ीद होने चाहिए जिससे नौजवानों को मसाइल के हल के लिए आसानी होती है। मियां शम्सुल आलमीन, ब्यूरो चीफ, MM5 न्यूज़, जिला खुशाब। गेलेवाल दी कैपिटल इंग्लिश स्कूल के तलबा ने नुमाया पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद अराइन से। मलिक अरशद, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गेलेवाल दी कैपिटल इंग्लिश स्कूल के जो ना बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल करके अपने उस्ताद कराम बल्कि वालिदीन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है।
हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो आगे पढ़ लेकर क्या बनना चाहते हैं और अपने मुल्क का नाम किस तरह रोशन करना चाहते हैं। जी, नाम आसिम नवाज़ है, मैं कैपिटल इंग्लिश स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मेरे मैट्रिक में 1100 में से 1044 नंबर हैं। ये सब मेरे असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है और इंशाअल्लाह मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनकर अपने स्कूल की तरक्की में अहम किरदार अदा करूँगा। और इंग्लिश कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरे मैट्रिक में 1100 में से 1029 नंबर आए हैं। ये सब मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन की मेहनत का नतीजा है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल करूँगा और इंशाअल्लाह डॉक्टर बनूँगा। और अपने कैपिटल इंग्लिश स्कूल गेलेवाल का ऑनर हूँ और मैं गेलेवाल के अंदर जो है वो एक छोटा सा सिस्टम जो है डेवलप किया हुआ है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे इलाके के दूर दराज से बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हम बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो देते हैं और मैं दुआ गो हूँ कि गेलेवाल का जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो और इसमें जितने भी जो है वो यंग लोग हैं, नए एजुकेटेड लोग हैं, वो इसमें अपना किरदार अदा करें और गेलेवाल की तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने में कोशिश करें। और इसके साथ जो है मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे वालिदैन जिनको जो है वो छोटा सा इश्यूज़ आते हैं माली मसाइल के हवाले से, तो ये गेलेवाल के अंदर जो है तमाम प्रिंसिपल साहबान जो है वो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इन मसाइल को जो है वो कम से कम जो है वो रेशो पर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो तमाम लोग जो है वो अपना पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा करें। स्टाफ का मतलब हिस्सा हूँ और स्कूल को क्या मुश्किलात पेश आती हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। वालिदैन को भी हमने सेटिस्फाइड करना होता है और उस पे हम पूरा उतर के वालिदैन को हर हाल में सेटिस्फाइड करते हैं। हमारे स्कूल का रिज़ल्ट जो है बहुत शानदार आता है। कैमरामैन टीम कैमरा मलिक मोहम्मद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी जारी होते ही कमालिया शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल को सील करके बंद कर दिया गया। शहरी जलीलो ख्वार हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ फरहान अनसारी। जी फरहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कमालिया में भी पेट्रोल नायाब हो चुका है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जारी होते ही कमालिया के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर सप्लाई बंद कर दी गई है। लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जिन मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिल रहा है तो लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अवाम जलील व ख्वार हो रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी, पूरे मुल्क की तरह इधर पाकिस्तान के शहर कमालिया में भी बहुत पेट्रोल कम मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो बिल्कुल लाइनों में लगकर मिल रहा है। ये तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे खड़ना पड़ता है फिर जाके पेट्रोल मिलता है। और जब असम्बली में दस्तक हुए हैं तो उसके बाद ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और बाद पंपों पे तो बिल्कुल बंद हो गया है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। हमको बहुत मुशक्क़त करना पड़ती है पेट्रोल लेने के लिए भी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है जिन पेट्रोल पंपों पर तेल मिल रहा है वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, फी लीटर के हिसाब से 3 रुपये फरोख्त कर रहे हैं। जी, उबाड़ों में वज़ीर आला सिंध साबिक सूबाई वज़ीर सिंध और मौजूदा सेनेटर जाम मेहताब हुसैन खान डहर की हमशीरा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करने उबाड़ों पहुँचे। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला भी थे, जहां पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेनेटर जाम मेहताब हुसैन खान डहर के साथ हमशीरा की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।